जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारा सीरीज जो है ना, मार्क्स बूस्टर सीरीज है। ठीक है, एग्जाम से पहले देखोगे तो आपका एग्जाम में जाते ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम 15, 16 या 20 जितना भी होगा ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसको बस सिर्फ इतना करना, आप एग्जाम से एक रात पहले ये क्लास करके जाना, जिससे आपका क्या होगा ना, सारे टाइप रिवीजन हो जाएंगे और पीआईक्यू भी हो जाएगा। आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 42। 12, 18, 42 का महत्तम निकालना है। ठीक है, देखो बचपन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सब चीजें, थोड़ा थोड़ा भूल रहे होंगे, पहले बचपना याद दिलाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने स्मार्ट अप्रोच पे। बचपन वाला ट्रिक क्या है? बचपन में ट्रिक नहीं, बेसिक सिखाया जाता था, बेसिक से करते हैं। देखो 12, 18, 42 है, 3 नंबर देखते डर लगता था, लेकिन अब हमें डरना नहीं है। क्या करते हैं, पहले 12 और 18 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे? बड़े वाले नंबर को बीच में, छोटे वाले से इसको डिवाइड करते थे। डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 12 कहीं 12, यहाँ से 12, यहाँ से एक बॉक्स बनाते थे, इसको क्या करते थे, दोनों को घटाते थे। 18 में से 12 चला गया, कितना हो गया? 6। एक और बॉक्स बनाओ, और इस बॉक्स में क्या आएगा ना, उसको कैसे फाइंड करते हैं? तो ये पहले वाला उठ के इस बॉक्स में आ जाता था। यहाँ लिखो आप 12। ठीक है, 6 से डिवाइड करो, 6 दूना 12, यहाँ 12, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया ना। तो ये जो पहले वाला नंबर बचता था, यही इसका एचसीएफ होता था। क्या ये सबका एचसीएफ है? अभी हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक नंबर बच गया है। अब इसको देखो, 12 और 18 का एचसीएफ तो पता चल गया 6 है, लेकिन अगर हम 18, 12 का भी पता कर लें, दोनों बड़े वाले नंबर का, तो छोटा वाला उसमें तो ऑलरेडी है, तो सभी का एचसीएफ निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 42 और इसको 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब तो 18 दूना 36, यहाँ लिखो 36, यहाँ से कितना बच जाएगा? 6। एक और बॉक्स बनाओ, तो यहाँ लिखोगे क्या आप? 18। ये वाला उठ के यहाँ आ जाता है, सभी को पता है बचपन से। ठीक, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 18, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, इसका एचसीएफ। अब हम बोल सकते हैं इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। क्या ऐसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक तो आप दिमाग से बना सकते हो। देखो सारे नंबर में आप कॉमन देखो, सारे नंबर में कॉमन कौन सा नंबर है? तो 12 है, सब में कॉमन नहीं है, नहीं है ना। इससे छोटा देखो, क्या 6 सब में कॉमन? अब इसी बात है, 6 दिख रहा है, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 से 42, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 देव सेना। ये तो हो गया थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच। चलते हैं थोड़ा सा बेसिक पे। देखो 12 को आप क्या करो, फैक्टर करो। ठीक है, तो 12 क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे 18 का फैक्टर करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ना, 3 गुना 2। यस और नो? यस। ऐसे ही 42 के लिखो, तो 42 क्या लिख सकते हैं हम? तो हो जाएगा हमारा 3 गुना 2 गुना 7, क्योंकि 7 छक 42। अब देखो इन तीनों में से कॉमन देखो, क्या 3 2 कॉमन है? यस, सब में कॉमन क्या है? 3 2। एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 6। ऐसे बनाओ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं बोल रहा फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम बताना है इस चीज का। कैसे बताओगे? क्या बचपन वाला आपको नहीं पता है मेथड? उससे बना लेंगे ना। कैसे? 15, 24, 35 और 54। कैसे करते थे? ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे ऐसे कर पूरा बनाते थे। और अभी भी ऐसे ही बनाएंगे तो अभी भी हम बचपन में ही हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। 15 का फैक्टर करो, 15 क्या लिख सकते हो आप? 3 गुना 5। ऐसे ही आप क्या करो, 24 का फैक्टर करो, 24 क्या लिख सकते हो आप? 24 के लिख सकते हैं हम 2 का क्यों? क्योंकि 8, 8 तिरिक 24। ठीक, 35, 35 क्या लिख सकते हैं? 7 5 35, 5 गुना 7। 54, 54 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 18 3 54 होता है ना, तो लिखो, तो हो जाएगा 3 के क्यों? 27, 27 दूना 54। अब देखो इस सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में क्या करते हैं ना, देखो 3 का सबसे बड़ा पावर लेते हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। पहले अगर सबका देखते हो, छोटे अंक से लो, चलो 3 छोड़ो, पहले 2 का लो, 2 का सबसे बड़ा पावर लो, कितना? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ले लो। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? चारों में से 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब ले लो। और कोई नंबर है? यस। 5 का सबसे बड़ा पावर ले लो, 5 का सबसे बड़ा पावर 5 ही है, मतलब 5 का पावर 1 है, तो 5 ले लो। 7 का सबसे बड़ा पावर ले लो, 7 का सबसे बड़ा पावर जो है कौन सा है? 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 ले लो। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब पहले एक चीज देख लेते हैं, 5 है, 2 तो 3 बार है, 5 एक बार है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें कितना जीरो होना चाहिए? 1 जीरो। एक ऑप्शन पहले ही कर गया। अब करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 गुना 27 गुना 5 गुना 7। ठीक,
8 पंचे 40, 40 सत्ता 428, 280 गुना 27। अब देखो बच्चा बच्चा जानता होगा क्या 27 का क्यू क्या होता है, सॉरी 27 का स्क्वायर क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 28 गुना 10 गुना 27। ये सुन लो, अब देखो 27 और 28 है, 27 के स्क्वायर से ज़्यादा ही आंसर होगा और इस पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक जीरो लगा देंगे। 27 का स्क्वायर है तो 729। अब देखो 729 से बड़ा ऑप्शन जिसमें एक जीरो होता है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, तो सब 729 से छोटा है तो कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हो तुम्हारा हो गया 7560। इसका आंसर हो गया, जो कि हमारे सीपीओ 2023 का पूछा क्वेश्चन था। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। इस नंबर का हमें फिर से क्या बताना है, एलसीएम बताना है। डीडीए जीएसए में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बताओगे, बोलोगे सर 36 है ना, 36 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही लिख दोगे अब 32 को, 32 का लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5। बच्चा बच्चा जानता है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 पर मल्टीप्लाई करें हैं। उसके बाद हमारा बच गया 27, 27 को तो एक ही चीज़ लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब। अब सबका एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालो। मैंने क्या सिखाया था, सभी अंक जो भी इसमें नंबर दिख रहा है उसका सबसे बड़ा पावर ढूंढो सभी में से। पहले 2 दिख रहा है, 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 का पावर 5, इसको लिखो। 3 दिख रहा है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, एक ही दिख रहा है, 3 का क्यूब, बस ये इसका आंसर हो गया। 2 का पावर 5 को बच्चा बच्चा 32 बोलता है और 3 का क्यूब का सियाना भी 27 बोलता है। बस इसको मल्टीप्लाई करो, 27 दूना 54, जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, इकाई स्थान पे 4 होगा, 2 ऑप्शन गया। और बच्चा बच्चा ये भी बता सकता है, तो ये 27 है, ये 32 है, 27 का स्क्वायर ही है, 27 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं, 729 होता है। तो जो भी नंबर होगा ना वो 729 से भरा होगा। तो छोटा फिर से क्या है, 484, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी 864। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा 864। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर क्लास नहीं ले रहे, एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था और रोशन सर खान से विवाद बढ़ रहा, बहुत सारा चीज़ चल रहा था। ऐसे में क्लास लेने का थोड़ा सा इच्छा नहीं कर रहा था, और हेल्थ से भी ठीक हूँ और कोशिश करूँगा क्लास रेगुलर रहे। आप लोग टेंशन ना ले, आपकी एग्जाम के तक सिलेबस पूरा कराने का मेरा जिम्मेवारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीजीएल 2022 का है, एलसीएम ऑफ 1/3, 3/4, 4/7 एंड 9/16 इजी बताना है। कैसे बताओ, आसान है ना, मैं सिखाता हूँ। देखो जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन है, क्या एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, कुछ मत करो, जो एलसीएम ऑफ क्या ले लोगे आप, न्यूमरेटर ले लो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक। और क्या करते हैं हम, एच सी ऑफ डिनोमिनेटर लेते हैं, एच सी ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। इतना निकालो आंसर आ गया। ऊपर वाले सब का एलसीएम ले लो, आसान है ना, 3 4 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर 36 हो जाएगा। सब में को कॉमन नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, सब वो करना भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अगर 3 के पावर 1 है तो 9 से 3 के स्क्वायर, बड़ा पावर ले लो 3 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 गुना 4 9 36, एस सी एफ, नीचे वाले सब का एस सी एफ लेना है। तो इसमें देखो कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कटने वाला है नहीं ना, इसका एस सी एफ क्या हो जाता है 1। तो आप सभी को पता चले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36/1 मतलब 36, ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बोल रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1116 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ जो है उसका कितना है 186। इफ वन ऑफ दोज नंबर इज 372 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का हमें एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एक संख्या देते हैं दूसरी संख्या निकालना है। बच्चा बच्चा जानता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, तो हम एक संख्या दे दें इसमें से कितना 372, दूसरा नहीं पता है मान लो उसका, एन मान लेते हो नंबर नहीं पता है,
इसका एलसीएम दिया 1116 और एचसीएफ दिया है कितना 186। इसको काटो, कितने बार में काटेगा, 2 बार में। 2 से काटो, कितना बार में काट देगा हमारा ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 है ना, यहाँ कितना आना चाहिए 3। काट लेते हैं पूरा, 3 नहीं 2 से काटे 8 आना चाहिए ना। 8 वाला आंसर, एक ही ऑप्शन नंबर सी मारो, नहीं तो टाइम है तो काटो। 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे 2 पंचे 10 और 2 आठे 16, बस काम खत्म। एन बराबर कितना आ गया हमारा 558। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। एक मालिक स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों की 3 पंक्तियों में पानी देता है। स्प्रे ए प्रत्येक 12 मिनट में, स्प्रे बी प्रत्येक 15 मिनट में और स्प्रे सी प्रत्येक 20 मिनट में सक्रिय होता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 पर एक साथ सक्रिय होते हैं तो छठी बार प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए, अच्छा पहले बार का भी लेना है, पहले बता दिया है, वे किस समय एक साथ सक्रिय होंगे। इनिशियली वन एट व्हाट टाइम विल दे विल बी एक्टिव टुगेदर। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा आपको क्या लगेगा, डर सा लगेगा, बट ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ मत करो। ए जो है कितना मिनट 12 मिनट, बी कितना मिनट, बी ले रहा है हमारा 15 मिनट, सी कितना, सी भी तरह चालू होता है 20 मिनट। इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या, एलसीएम 12 15 20 का कोई आंख बंद करके एलसीएम बता सकता है, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर निकालने नहीं आता जैसे तरीके से आपको निकालना है निकाल लेना, 60 हो जाएगा। कि देखो 12 पंजे 60, 15 जो का 60, 20 दिया 60। 60 हमारा क्या आया, मिनट में आया, कितना मिनट 60 मिनट। आर्ट्स में बोलते हैं तो ये 1 आवर्स हो गया नहीं हो गया, क्योंकि आप क्या मिनट को आवर्स में चेंज करते हो तो क्या करते हो, अगर ये मिनट 60 है 60 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है 1 आवर्स आता है। ठीक, जो पहली बार एक साथ पौधे में क्या होंगे, पानी देने के लिए सक्रिय होंगे, फर्स्ट आवर, पता कितने बजे होगा, 9:45 45 से होगा ही नहीं होगा, होगा। तो छठी बार सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें क्या करो सिर्फ 5 घंटा जोड़ दो, इसमें 5 आवर्स ऐड कर, कितना हो जाएगा 9 5 14, मतलब 2:45 इस बार पीएम पे वो एक साथ सक्रिय होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली किसका आंसर। बोलोगे सर क्वेश्चन में तो छठी बार बोला है, देखो पहली बार को ऐड करना है, तो पहली बार इतनी बार, इसके आगे 5 ही बार जोड़ोगे तो ना 6 बार होगा, बस हमने यही चीज कर दिया है, इसमें क्या किया है 5 आवर्स ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बढ़िया बोला, दो संख्याओं का योग कितना 56 है, उनका अंतर कितना है, योग का 1/7 भाग है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो योग मतलब होता है हमारा क्या, सम। सम मतलब क्या होता है ए प्लस बी, मानो एक संख्या ए है दूसरा बी है, वो दिया है 56, उनका अंतर बोल रहा है, अंतर अंतर मतलब ए माइनस बी, क्या बोल रहा है उस सम है ना, जो जो उसका सम है, तो संख्या का योग है 56, उसका कितना है 1/7 भाग है, 1/7 लिखो, काटो, 7 से काटोगे 8 बार में, काम खत्म। अब क्या करो, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, अब ऐड करो या घटाओ, इससे ए और बी के वैल्यू निकाल लोगे। ऐड करते हैं तो बी और बी प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से ऐड करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 2a। ठीक, 56 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 64। अब देखो कुछ बच्चे होंगे ऐसे बनाएंगे, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक पर क्या करते हैं जोड़ करके 2 से डिवाइड, घटा करके 2 से डिवाइड, जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा, घटा करके 2 से डिवाइड करोगे तो बी आ जाएगा। ये सब ट्रिक मैंने पहले बहुत सारे क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ से काटो, ए बराबर कितना आ गया 32, ए बराबर आ गया 32, तो बी बराबर, बच्चा बच्चा बोलेगा सर 56 में से 32 घटा लीजिए, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारी ये 24 आ जाएगा। ठीक, दोनों नंबर हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 32 और 24 का, इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, सब बोलेगा सर 96 होगा, 32 का भी टेबल आपको आता है। वैसे भी देखो ये दोनों में कुछ कट रहा है, उसके बाद क्या करना है पता, जैसे कटना स्टार्ट दिखे ना आपको, आप छोटा नंबर छोड़ दो, कुछ भी दोनों में कॉमन है, छोटा नंबर छोड़ दो और बड़े वाले को मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जहाँ पे दोनों ही काट दे उस नंबर को जो मल्टीप्लाई करके लाएंगे, वही इसका एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम कितना हो गया 96, ऑप्शन नंबर A4 छोटा एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए भाई क्या बोल रहा है, 3 घंटियां 3 बैल जो है नियमित अंतराल पर बजती है। ठीक है,
पहली घंटी प्रत्येक 120 मिनट पर, दूसरी प्रत्येक 180 मिनट पर, तीसरी 240 मिनट पर बजती है। तीनों घंटे सुबह 9 बजे साथ में बजती है, तो अगली बार किस समय साथ में बजेगी? देखो ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। देखो 120, 180, 240, इसका एलसीएम क्या होगा? आप बताओ। अगर मानो सब में 0 हटा लो तो सोचो एलसीएम क्या होगा? मैं पूछूँ 12, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो बोलोगे सर 72 होगा। और सब में 0 है तो 0 लगा दो, 720। सब मिनट में है तो यहाँ आ गया 720 मिनट। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। देखो एलसीएम 720 मिनट है, ठीक है। अब इसको क्या करो पता है आपको? देखो सब दिया है पीएम में, आवर्स में दिया है, इसको क्या करो आवर्स में चेंज कर लो। 720 आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 0 6 से काटोगे 12 छक 72, 12 घंटा हो गया, 12 आवर्स। तो जो टाइम है ना उसके 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। सुबह 9 बजे 9 AM पे बज रहा है एक बार, इसमें क्या करो 12 आवर्स जोड़ दो, ठीक। कितना हो जाएगा? तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर क्या कर रहे हो आप, सिर्फ लिखो ना 9 PM पे बजेगा अगली बार। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कैसे? तो कोई भी चीज़ मानो सुबह अगर 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, मैं बोलूँगा डिनर रात के 12 घंटे बाद करना है, कितने बजे करोगे? रात के 9 बजे करोगे। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहा है 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती है। अब कितने मिनट पश्चात वो फिर से बजेगी? बताओ। तो ऐसा मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में फेंक के मारना है। अगर आप लोगों को कमेंट में आंसर नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप लोग मेहनत करते ही नहीं हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा ये। पर ये क्या बोल रहा है? हमें दिया है एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। जब ये पावर वाला रहे ना, और देखो सीजीएल मेंस 2025 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें थोड़ा कम दिमाग लगाओ। मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, जैसे मैंने अभी सिखाया था ना फैक्टर करके निकालो आंसर, तो ऐसे ही करो। देखो छोटा संख्या क्या है 2, इसमें देखो इसमें ये पूरा में और ये पूरा में 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 का क्यू ही है, 2 का क्यू लिख दो, उससे बड़ा पावर कोई है ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर है और सबसे बड़ा पावर 2 का क्यू है। अगला कौन है? 9 है, तो 9 का सबसे बड़ा पावर देखो, 9 का स्क्वायर 9 का क्यू, तो कौन सा हो जाएगा? 9 का क्यू हो जाएगा बड़ा पावर। ऐसे देखो 13 है, 13 का 13 यहाँ 13 का स्क्वायर है, 13 क्यू है, सबसे बड़ा पावर कौन सा हो गया? 13 क्यू, तो 13 क्यू लिखो। ऐसे ही 19 का सबसे बड़ा पावर देख लो, 19 का एक यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे 2 पावर है, तो 19 का स्क्वायर लिख लो। बस ये इसका आंसर हो गया। देखो इतना तक आपको जाने की जरूरत भी नहीं था, अगर आप थोड़ा सा क्या देखते ऑप्शन पे नजर रखते तो। मैं दिखाता हूँ आंसर, तो आपको पता चल ही गया कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया इसका आंसर। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं, 2 का कौन सा पावर चाहिए था? सबसे बड़ा पावर, 3 वाला, 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया। उसके बाद जैसे ही आप 9 पे जाते आपका आंसर आया था 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, सबसे बड़ा पावर कौन सा? 9 का क्यूब, एक ही ऑप्शन में है ना, मारो निकलो। क्या दिमाग लगाना है? नहीं लगाना है भाई, दिमाग वहाँ लगाओ जो क्वेश्चन में दिमाग लगाने लायक हो। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप उड़ा सकते हो आप लोग। इसको पढ़िए क्या बोला है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और एचसीएफ उसका 10 है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हमें? 1500, मतलब a इंटू बी दे दिया हमें 1500, ठीक। और उसका एचसीएफ दे दिया है। देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है ए और बी का कॉमन, ये चीज एचसीएफ होता है, ये दिया 10। अब ऐसी बात है हर एक संख्या में जो कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही क्या होता है? एचसीएफ। इसमें संख्या में से निकाला हुआ है ना, समझ रहे हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं 10a और 10b, 10a इंटू 10b, इसका वैल्यू हमें कितना दे दिया है? तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर 1500 दे दिया है। अगर मैं बोलूँ बच्चे बता दो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट करोगे, लिख दोगे 15। इसका को प्राइम फैक्टर निकालो 15 का, एक तो हो जाएगा 1 गुना 15, दूसरा हो जाएगा 3 गुना 15। इसका 2 फैक्टर निकल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है हमें ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। कितने हो गए? 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो या नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई, बहुत आसान है। एक बार आप लोग इसको पढ़िए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से पहले। देखो आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने आकर के सपोर्ट किया। ऐसे ही अगर सरकार थोड़ी सी बच्चों के लिए हित में बात करे, सपोर्ट करे, अब ये नहीं है कि दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे को बना देना जो और पेपर लीक कराए। अब ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ जो पेपर लीक को रोके, ठीक है, और लीक करने वाले को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक है। उस पर एक चीज़ और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पेपर लीक जो करवाते हैं, ठीक है, वो छोटे मोटे लोग होते नहीं हैं, होते हैं बड़े लोग। पहले उन पे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा पेपर पे अगर मानो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए, ठीक है, जब डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए जिसको हैक ना किया जा सके। कुछ ध्यान रखे सरकार, और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा ही करेगी सरकार, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। बाकी देखते हैं क्या होता है। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:13 एंड देयर एचसीएफ इज 8। फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। कैसे निकालोगे? देखो, हमें दिया 7:13 दे दिया है, दो संख्या का अनुपात, उसका एचसीएफ दे दिया है कितना हमारा 8। तो हमें लॉपसवा निकालना है, लॉस ऑफ। बचपन में इसको बहुत ही ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है? मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला सिखाता हूँ। देखो, रेशियो टर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं, टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू कर लेते हैं एचसीएफ। यही चीज तो होता है एलसीएम, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, टर्म ऑफ प्रोडक्ट जिसका नंबर दिया है, ठीक है, दो नंबर दिया है, कौन कौन दिया है? 7 × 13, 7 × 13। इसमें क्या करो, एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। अब इसको मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। देखो, 7 × 21, 21 × 8, मतलब इकाई स्थान पे कितना होना चाहिए हमारा? 8 होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब देखो, 63 91, 91 × 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा? 8 इकाई 8, 9 8 72, 728। ऑप्शन नंबर डी। आ जाएंगे नेक्स्ट पे। पढ़ी क्या बोला है? दो संख्याओं का अंदर 10 है, अंतर जो है 10 है। इनका हमें क्या दे दिया? एलसीएम 120 और एचसीएफ क्या दे दिया है? 10। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखो, जो एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। एक संख्या अगर x मानते हैं, दूसरा को y मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10x - 10y। ये कितना दे दिया? 10 दे दिया। बात समझ रहे हो? एचसीएफ दोनों संख्या में कॉमन होता है। नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, जैसे माना था ना पिछले क्वेश्चन में, a, b, इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया था, किया था नहीं किया था? किया था। यही चीज मैं लिख रहा हूँ, 10x - 10y = 10। तो यहाँ से हमारा x - y आ गया कितना? 1, क्योंकि 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। मैंने अभी एक और फॉर्मूला सिखाया था, दोनों संख्या का प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है हमारा HCF × LCM। होता है नहीं? होता है। तो इसका संख्या का कौन कौन सा हमारा? ये 10x, दूसरा हमारा है 10y। LCM × HCF करेंगे तो LCM हमारा 120 है, HCF हमारा 10 है। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ से x × y आ गया कितना? कितना आ गया? 12 आ गया। आया या नहीं आया? आया। अब देखो, दोनों संख्याओं का क्या हमारा डिफरेंस एक होना चाहिए। तो इसका ऐसा कुछ फैक्टर करो, ठीक है। डिफरेंस दोनों का मतलब फैक्टर करोगे ना, नंबर का डिफरेंस एक आना चाहिए। एक ही ऐसा हो सकता है 3 × 4। देखो, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? एक आ रहा है। यस और नो? आ रहा है ना? बस एक नंबर इसमें हो जाएगा 3, दूसरा 4, और इसका एचसीएफ दे दिया 10। तब क्या करोगे? 3 × 10 और 4 × 10, ये हो जाएगा 30। अब बच्चा बच्चा बोलेगा इसको कितना? 40। कितना हो जाएगा? दोनों का सम ही तो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 70। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, 70। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़िए क्या पढ़ना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या 124 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखो, पहले देख लो एलसीएम, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। एलसीएम एक होगा तभी उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम में कैल्शियम 12 हो जाएगा। एक से जस्ट सेकंड, देखो क्या बोल रहे हैं। एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसे लिखो आप, एलसीएम एलसीएम बराबर एचसीएफ का 12 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, एचसीएफ हो जाएगा 1। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब आगे देखो, एचसीएफ बराबर क्या होता है। अगर मैं एचसीएफ डायरेक्ट निकालूं, एचसीएफ तो ऊपर में लिखो सम, दोनों का सम 403, और दोनों नंबर से डिवाइड कर दो।
दोनों नंबर से क्या करना है आपको, डिवाइड। इसमें भी कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 13। डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 13 39, तेरे कहीं 13 31 बार में चला जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर निकालना है, अदर नंबर। अदर नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना 31। अच्छा ये क्या निकला है बताओ, ये एचसीएफ निकला है। मतलब ये जो संख्या दिया है, दोनों का योग दिया है, हमने क्या किया, दोनों के योग से डिवाइड किया, तो ये कुछ क्या निकला है, ये निकला है दोनों का, दोनों में जो कॉमन था ना वो काट के निकाले हैं। अदर नंबर निकालने की क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करो आप, 12 से मल्टीप्लाई करो, मैंने थोड़े पहले से कहा था ना 12 से, और दोनों में कॉमन क्या निकला है, कॉमन क्या निकला है 31, 31 से, और डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको एक संख्या से, तो एक संख्या कितना हमारा 124, बस। कटेगा कुछ, 31 से कट रहा है ना, 31 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो कितना होगा 31 या 93। ऑप्शन नंबर D4 डॉग है इसका आंसर। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कर दूं पूरा कन्फ्यूजन को ठीक कर दूं, देखो इस चीज को मत लिखो आप, ठीक। अच्छा ये देखो, ये हमने क्या निकाला, दोनों में जो नंबर काटा हुआ हमने निकाल लिया। देखो ये भी सम है हमारा 403, और ये दोनों का भी सम हम इससे क्या क्या डिवाइड किया, दोनों में से क्या निकला हमारा, जिसमें कॉमन है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो हमारा क्या दिया, हमें निकालना है दूसरी संख्या। देखो मैंने क्या सीखा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या को ना दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारा कितना है 12, 12 कह रहा हूँ बाई मिस्टेक 12 बोल दिया, सॉरी। पहली संख्या हमारा कितना है 124, दूसरी हमें पता करना है, ठीक है, दूसरी को दूसरी ही लिखो बराबर। एलसीएम हमारा कितना है बताओ, नहीं पता है ना, तो बताता हूँ मैं। अब क्या करो, एलसीएम हमारा 12, दोनों में कॉमन कितना है 31, एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा एक है, दोनों में कॉमन क्या 31, बस ये चीज़ तो मैंने किया था। और ये क्या था, 31 काटो कितने बार में हमारा जाएगा, 4 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, सेकेंड नंबर निकल गया ना 93। अभी को कन्फ्यूजन है बताओ, थोड़ा भी है कन्फ्यूजन तो कमेंट करो, मैं फिर से इसका डिटेल में समझाऊंगा। बोल रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 54 120 96 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो छोटी छोटी संख्या बोले ना, क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो, तीनों संख्या का एलसीएम निकालो। 54 है, ठीक है, 54 क्या ले सकते हैं हम, 54 का फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये 18 या 54, 27 गुना 54, तो 3 का क्यूब गुना 2, 120 कैसे फैक्टर करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, मतलब 8 पंचा 40, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे 40, 40 थी 120, ठीक है। ऐसे ही हमारे 96 करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, 2 का पावर 5 32 थी 96। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा बोलेगा सर क्या करो, 2 उठाओ पहले, 2 का सबसे बड़ा पावर देखो, तो बोलोगे ना 2 का पावर 5 है तीनों में से, 3 ही उठाओ, 3 का सबसे बड़ा पावर देखो, 3 3 का कितना है क्यूब, 3 का क्यूब, और कुछ है, यस 5 है, 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 5 का पावर 1, तो 5 लिखते, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, कितना आ गया हमारा ये, 2 का पावर 5 32 32, 32 पंचे कितना हो जाता है हमारा, लिख लो ना पहले, 32 गुना 5 गुना 27, ठीक है। देखो 32 को 35 लिख दिया हूँ, ऐसी मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत करना। कितना हो जाएगा हमारा ये, 5 गुना 10 5 15 1 16 गुना 27, और बच्चा बच्चा को 16 का पहाड़ा आता है, कितना हो जाएगा, एक जीरो लिख दो पहले, 16 7 112 का 2, हाथ में कितना रह गया 11, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 16 गुना 32, 32 11 32 जो, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 3 4, कितना आ गया 4320। अब देखो 4320 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है, जो कहाँ पहुंचेगा, जो इसी का मल्टीपल आगे जाएगा ना, जो छोटी संख्या होगा जो पूर्णतः क्या होगा इस सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। ऑप्शन उठा करके देखो, अगर सबसे छोटी संख्या है इसमें 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगी 8000 के आस, 8000 थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर इसके देखो हम 3 रख लेते हैं, 3 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा ये, टी हो जाएगा 43 दिया 129 और 20 दिया 60, कितना हो जाएगा 12960, सबसे छोटी बोला है। अब ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन नंबर बी है ना, सबसे छोटी यही है, अगर सबसे छोटी में से कोई और भी नंबर होता है इसमें छोटा, तब ना चेक करते, सबसे छोटी यही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्या इसमें दिमाग लगाना था, नहीं लगाना था। हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, बोल रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल
of two prime numbers x and y, x greater than y is 533. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y माइनस x। कैसे निकालेंगे? देखो, ये एलसीएम दिया, इसका कोपरा फैक्टर निकालो। एक ही इसका कोपरा फैक्टर बनेगा कितना? 13 गुना 41। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, x बराबर लिखो 41 और y बराबर लिखो 13। अब कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक काम करो ना, आप लिखो y बराबर 41 और x बराबर 13। और वो बच्चा एक चीज पे ध्यान दे रहा है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है x जो है y से बड़ा है, तो हम कभी भी x को छोटा नहीं ले सकते हैं, x वाले को हम बड़ा लेंगे, ये बड़ा लेंगे। ठीक, इतना कुछ आ चुका है तो आपका आंसर भी आ चुका है, कुछ भी मत करो। देखो 4 इंटू वाई का जवाब क्या लिखोगे आप? 13 माइनस x जवाब क्या लिखना आपको? 41। बस 13 चौका 52, 52 में से 41 चला गया, कितना बच गया? बच्चा बोलेगा सर 11, ऑप्शन नंबर सी फोर कैट हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ तक मैंने 15 क्वेश्चन बोला था, 16 क्वेश्चन करवा दिया। अब आप लोगों का दायित्व बनता है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग क्या कर रहे हो, क्लास देख के जाते हो ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हो। थोड़ा सा निवेदन है, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लिया करो। कुछ भी पूछना है ना मेरे से, इंस्टाग्राम पे क्विक_VT_मेजूरेट पे पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्विक वीटर मैथ 5 इसको क्या करो, स्कैन करो, ये लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो। ठीक है, ये मेरा लोगो मिलेगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट में जरूर आप लोग अपना व्यू बैक करना। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्लास लाया जाए इस टाइप से, और कौन सा चैप्टर का लाया जाए, कमेंट में फटाफट से बता दो। चैप्टर नेम क्या करो आप, कमेंट कर दो। ठीक है, और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और अच्छे से मेहनत करो। कुछ तो अच्छा होगा आपकी लाइफ में, अगर मेहनत करते हो तो, नहीं करते हो तो क्या ही अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा।